Once more, welcome to our YouTube channel, The Tiger Education Point. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 3 भाग। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स जानेंगे वाक्य के तीनों भागों के बारे में। एक एक भाग को, एक एक पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आज आप सभी के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स आता है सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता। फिर उसके बाद आता है वर्ब, मीन्स क्रिया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, मीन्स कर्म। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस की रचना किस प्रकार की जाती है, मीन्स वाक्य की रचना किस प्रकार की जाती है इंग्लिश भाषा में। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, मीन्स कर्ता कर्म क्रिया। फ्रेंड्स, दोनों ही भाषा में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से वाक्य की रचना की जाती है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो, दोनों में नोट्स बनाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स नोट्स साथ ही साथ बनाते हुए चलें। फ्रेंड्स, हमने ये तो सीख लिया कि वाक्य की रचना किस प्रकार करनी है, हिंदी वाक्य की रचना किस प्रकार करनी है, इंग्लिश वाक्य की रचना किस प्रकार करनी है। तो क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है, क्या बीच में आएगा। और फ्रेंड्स, अब सीखेंगे कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन्हीं तीनों पार्ट्सों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले है सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी किसी काम को कर रहा हो। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब है क्रिया, मीन्स कर्म, काम या कार्य, इन्हें ही वर्ब कहते हैं। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है, इन्हें ही वर्ब कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। मान लीजिए मैं कहूँ राम सो रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम और वर्ब है सोना। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ राम 8 महीने का है। सब्जेक्ट है राम, यहाँ पर राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में बताया गया है कि वह 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है। अवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल में किस अवस्था, स्थिति में है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करना। राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। राम सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राम इज 8 months ओल्ड। राम 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राम वॉज 8 months ओल्ड। राम 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए एक समय की अवस्था की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राम विल बी 8 months ओल्ड।
राम 8 महीने का होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि आने वाले एक समय की अवस्था की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो ऐसे वाक्य टेंस मीन्स काल में आते हैं, और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा हो केवल सब्जेक्ट की स्थिति अवस्था के बारे में बताया गया हो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस मीन्स सरल वाक्य में आते हैं। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स मीन्स क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स वर्ब्स कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। फर्स्ट है मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना आदि। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? मेन वर्ब्स। फ्रेंड्स जरूरी नहीं काम वही हो जो हाथ पैरों से किया जा रहा हो, यानी फिजिकल हो। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो भी दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क तो हो ही रहा है, इसीलिए सोचना भी एक कार्य है फ्रेंड्स। सेकंड है फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, वर्तमान, भूत व भविष्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करें। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did, will, etc. ये सभी क्या है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब्स। फ्रेंड्स हमने सब्जेक्ट के बारे में सीख लिया, वर्ब्स के बारे में सीख लिया। अब समझते हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट मीन्स कारक। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कारक मीन्स ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। राम मेरा दोस्त है। सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है मेरा दोस्त। मेन वर्ब फ्रेंड्स इसमें है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स पापा खेलते हैं। सब्जेक्ट है पापा, ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स इसमें है ही नहीं, मेन वर्ब खेलना, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स पापा पार्क में खेलते हैं। सब्जेक्ट है पापा, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स पार्क, मेन वर्ब खेलना, हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? सिंगुलर मीन्स एक वचन, जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए तो फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एक वचन है। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए तो वह क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है।